हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ फील्ड में। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, आप देख सकते हैं 2, 3 तथा 2/3। अब जो है 2 के विपरीत एक संख्या हम लेंगे, 2 के विपरीत एक संख्या लेंगे 1/2, है ना, ये गुना के विपरीत में है। 3 के विपरीत एक संख्या लेंगे 1/3 और 2 के विपरीत एक संख्या लेंगे 3/2। 2 और 1/2 ये दोनों जो है अलग अलग संख्याएं हैं, है ना। 2 और 1/2, 1/2 का मान होता है आधा, है ना, और ये जो है 2 है, तो आधा और 2 में 1.5 का अंतर है, तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। 3 और 1/3 जो है ये भी दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। 2/3 और 3/2 ये भी दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है गुना कर देंगे, इसको जो है गुना कर देंगे, इसको जो है गुना कर देंगे। अब आप पाते हैं, अब आप जो है पाते हैं कि बराबर में 1, बराबर में 1 और बराबर में 1, देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 1 प्राप्त होगा। 3 से 3 कट जाएगा और 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी संख्याओं में जो है गुणनफल के रूप में 1 प्राप्त हो रहा है और 2 और 1/2 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं को हम गुना करते हैं तो गुणनफल 1 प्राप्त हो रहा है। जब दो संख्याएं 3 और 1/3 को गुना करते हैं तो गुणनफल 1 प्राप्त हो रहा है ना। तो इस तरह से ये जो है एक नियम पे कार्य कर रहा है और नियम पे कार्य करने के फलस्वरूप जो है हमें गुणनफल के रूप में हमेशा 1 प्राप्त हो रहा है, हमेशा 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये तो इस तरह के गुणनफल को जो है हम, इस तरह के दोनों संख्याओं को जो है हम 2 और 1/2 को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं या व्युत्क्रम कहते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसे परिभाषित करेंगे इस तरह से हम, दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है ना। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/2 हो जाएगा, है ना। और 1/2 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा।
अब आपके पास जो है एक क्वेश्चन रहेगा कि -3 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसे आप मान सकते हैं कि -3 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, ठीक ना। -3 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त हो रहा है, परिभाषा से। दो संख्या का गुणनफल 1 प्राप्त होता है ना। तो दोनों को गुणा करने पर हम बराबर में 1 लिख देंगे और फिर जो है हम x का मान निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 1/(1/-3) है ना, बराबर में -1/3, ठीक है। और इसी तरह जो है क्वेश्चन रहेगा कि -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हम x मान लेंगे और बराबर में 1 लिख देंगे। इस तरह से x बराबर जो है 1 हो जाएगा और ये गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा, -1/2 है ना। इसको गुना में फिर बदलेंगे हम तो बराबर में हो जाएगा 1 और गुने -2/1 बराबर -2, है ना। इस तरह से तो आप इस वीडियो में अब तक समझ चुके हैं कि व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही चीज़ होता है। ये दोनों अलग अलग नाम हैं और ये कैसे निकलता है और इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक शेयर करना है आपको, ठीक ना। और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चे जो है इससे सीखें, समझें और पढ़ें और आगे बढ़ें।